So students will continue with the same chapter, that is accounting ratios. उसमें हमने 4 ratios में से 2 डिस्कस कर ली थी. वन वाज लिक्विडिटी रेशियोज, अदर वाज सॉल्वेंसी रेशियोज, और थर्ड हमने स्टार्ट करी थी, दैट इज एक्टिविटी रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज यू नो दैट also known as efficiency ratios, and these ratios tell us whether the business is efficient in using the resources or not, or we can say to what an extent the business is using its resources efficiently. That is why these are also known as efficiency ratios and also known as turnover ratios. इसमें हमने एक रेशियो कर ली थी, that is inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. ये हमने रेशियो इसकी कर ली थी. इसका फार्मूला था CORF अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एंड आंसर is in times. Inventory turnover ratio, the formula is CORF upon average inventory. The answer is in times. So it tells us the, or it establishes the relation between CORF and average inventory. The purpose to calculate this ratio is to know that on an average how many times the inventory has been converted into sales. On an average, how many times the inventory has been converted into sales. Suppose CORF को आपको थी 12 लाख रुपीज, एवरेज इन्वेंटरी थी आपकी 1 लाख रुपीज. इट मीन्स 12 टाइम्स द स्टॉक हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेल्स. 1 लाख का हम स्टॉक होल्ड कर रहे हैं अपने पास, फिर सेल किया, फिर परचेज कर लिया, फिर सेल किया, फिर परचेज कर लिया. ऑन एन एवरेज जितना स्टॉक हमारे पास पड़ा था उसको 12 बार हमने रोटेट कर दिया सेल में. How many times the inventory has been turned over, has been rotated, has been converted into sales. Done. इसका एक सब फार्मूला एक और होता है, that is average holding period. Average holding period. Average holding period. इसका फार्मूला है number of days or months in a year divided by inventory turnover ratio. Number of days or months in a year divided by inventory turnover ratio. पहले ये निकलेगी रेशियो, उसके बाद आपका इन्वेंटरी, आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो निकलेगा. एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या है, इसका रिलेशन इस रेशियो से है. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का रिलेशन जो है वो एवरेज होल्डिंग पीरियड से है. बात एक ही है. अगर मैं कहूं कि मैं साल में 4 बारी फलानी जगह पे गया, 6 बारी फलानी जगह पे गया, किसी जगह पे मैं 6 बारी गया, तो मैं ऑन एन एवरेज कितनी देर के बाद गया? एनीबॉडी कैन टेल? मैं किसी खास जगह पे साल में 6 बार गया, ऑन एन एवरेज मैं कितनी देर के बाद गया? 2 मंथ्स के बाद गया. यही रिलेशन. ये कहता है इन्वेंटरी टर्नओवर साल में 12 बार रोटेट हुई, और ये इसमें बताया कि ऑन एन एवरेज कितनी देर के बाद रोटेट हुई. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर. कोई फिगर इसमें से हम ले सकते हैं. आंसर अगर डेज पुट करेंगे डेज में आ जाएगा, मंथ पुट करेंगे मंथ में आ जाएगा. सपोज हम मंथ पुट करते हैं, 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स 12 1 मंथ. ये रेशियो बताती है ये काम कितनी बार हुआ, 12 बार हुआ. ये बताता है पीरियड कितनी देर के बाद ऑन एन एवरेज हो रहा है. जो चीज साल में 12 बार हो रही है, इसकी वो हर एक महीने के बाद हो रही है. दिस इज ऑन एन एवरेज. समझ आ रही है मेरी बात? चल रहा है पता? ठीक. तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो टेल्स अस how many times the stock has been rotated, has been converted into sales. Average holding period हमने कितनी देर स्टॉक को होल्ड किया. एवरेज होल्डिंग पीरियड बताता है कि वो स्टॉक ऑन एन एवरेज कितनी देर के बाद रोटेट हुआ. जितनी ये रेशियो कम होगी उतना हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा. कैसे होगा ना? अगर मैं 12 की जगह इसका सपोज आंसर 6 टाइम्स आता तो ये हमारा कितना बन जाता पीरियड? 2 मंथ्स है ना. एक बिजनेस ने 12 बारी कन्वर्ट किया, ऑन एन एवरेज 1 महीने में किया.
किसी बिजनेस ने 6 बार किया, उसने 2 महीने में किया, जितनी जो ये कम होती रही उतना ये आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ती, इट मींस कि वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू सेल्स, वी आर होल्डिंग मोर स्टॉक यू कैन से, और वी आर होल्डिंग स्टॉक फॉर मोर पीरियड, we have not been able to convert our stock into sales on regular basis अगर ये रेशियो हमारी कम है, मींस पीरियड अगर ज्यादा है। डन। एंड एवरेज होल्डिंग पीरियड इज आल्सो नोन एज स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, एवरेज होल्डिंग पीरियड इज आल्सो नोन एज स्टॉक वेलोसिटी। डन। हमने तो इसका सम भी किया था कल कोई सम भी किया था हमने, इसका एक आध सम मेरे ख्याल से हमने कर लिया था, या एग्जांपल ली थी कोई। Yes. हाउ टू कैलकुलेट CORF? गिव मी द फार्मूला टू कैलकुलेट CORF। who else still? Yes, Kashmi. Revenue from operations plus gross loss. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, बिल्कुल ठीक है। वन मोर काव्या। Sir, opening inventory plus purchases plus direct expenses minus closing inventory. ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। एक और फार्मूला जैस्मीन। So revenue from operations plus gross profit. प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, Sorry, minus gross profit. माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस तो ग्रॉस लॉस उसने कर दिया। वन मोर फार्मूला, जो लास्ट वाला था थोड़ा बड़ा सा था, जो which we have taken from that statement of P&L as per that balance sheet. So no, company that Hina. So cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus direct expenses. एक चीज मिस तो कर देगा, कौन ठीक करेगा इसको? She said cost of material consumed plus purchase of stock in trade plus direct expenses. One more thing is to be added, Tamanna. Changes in inventory. Changes in inventories of what? सब प्लस करें। हाँ, changes in inventory किसकी? Raw material की? किसकी changes in inventory? काशवी? Changes in inventories of stock in trade, finished goods and work in progress. Yes. Tamanna, changes in inventories of finished goods, stock in trade and work in progress. Raw material की नहीं, because raw material की inventory change हाँ फार्मूले में आ चुकी है, ऊपर में लिखा है ना cost of material consumed, वहां पे आ चुका है cost of material consumed that is raw material is equal to opening inventory of raw material plus purchase of raw material minus closing inventory, वहां inventory आ चुकी है। यहाँ raw material की inventory को छोड़ के work in progress, finished goods and stock in trade, इन तीनों की इन्वेंट्री का चेंज हमें लेना है, मींस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लें। 4 इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री चेंज जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आ गया, बाकी तीनों यहाँ आ जाएंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने तीनों चारों फार्मूला याद कर लेने, ठीक है, पता नहीं किसमें से कौन सा आ जाएगा। डन, पॉइंट इज क्लियर, सम करें स्टार्ट। ठीक, sum number 67, page number 4.110. See what he says. From the following information, calculate inventory turnover ratio. Opening inventory is given, then purchases, then carriage inward, then closing inventory, wages and freight outwards. तो यहाँ पे हमने inventory turnover ratio जो है वो calculate करनी है। Formula to calculate inventory turnover ratio is CORF upon average inventory, CORF upon average inventory, and we have various formula to calculate CORF. कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? Opening stock net purchases. Exactly, opening stock वाला बिल्कुल ठीक है। Opening stock, opening inventory plus net purchases plus direct expenses minus closing inventory. Fine. Opening inventory is given 40,000 plus net purchases. Purchases only are the net purchases because it don't have not been given. 92,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको 3 दिए हुए हैं, कैरेज इनवर्ड, वेजेस एंड फ्रेट आउटवर्ड। इसमें से कौन कौन सा डायरेक्ट है?
या सारी डायरेक्टेड, या फिर सारी डायरेक्टेड? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस मान्य? वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट है और फ्रेट आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट है। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, आउटवर्ड मीन ये सेल पे है। तो वेजेस और कैरेज इनवर्ड 6000 एंड 4000 ये हम ऐड करते हैं। 6 एंड 4000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1200, ये आपका बन गया 80 10 90 130, कितने बनते थे या 130 एंड एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 40 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 12, तो 40 प्लस 12 बाय 2 दैट इज 26,000। ये आपकी CORF 130 एंड 26,000 आपकी एवरेज इन्वेंट्री। और जब आप डिवाइड करोगे इसको तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 1,30,000 बाय 26,500। डन? एनी डाउट इन दिस सम? वहां आपने ये देख लेना कि फार्मूला अप्लाई कौन सा हो रहा है CORF का। हमारे पास 4 फार्मूला है, कौन सा अप्लाई हो रहा है? ठीक, करें नेक्स्ट। अगर आपने कर लिया हो तो, जिसने नहीं किया वो बता दें मेरे को, मैं रब कर रहा हूँ। Yes, sum number is 68. He says cost of revenue from operations rupees 5 lakh, purchases 5 lakh 50,000, opening inventory is 1 lakh. You are required to calculate inventory turnover ratio. Again, for calculating inventory turnover ratio, what we need, it is CORF over average inventory. Do we have CORF? We have CORF. Yes, sir. Yes, it is. How much? It is 5 lakh. Upon average inventory. For average inventory, we need opening and closing inventory both. यहाँ पे क्या है? Opening inventory है, हमारे पास closing है ही नहीं. Doesn't mean कि हमने opening ले लेनी है. अगर opening ना हो ना, सिर्फ closing हो, then closing can be average. Closing can be taken as an average. अगर क्लोजिंग दी गई हो और ओपनिंग कैलकुलेट भी ना हो रही हो, आई मीन टू से दिस, मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है और ओपनिंग हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, वो दी भी नहीं हुई है, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड एवरेज इन्वेंट्री आर सेम। बट ओपनिंग इन्वेंट्री वी कांट टेक एज एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग ही लेंगे। ओपनिंग नहीं, ओपनिंग के साथ हमें फिर क्लोजिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से निकलेगी वो। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ हम ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, क्लोजिंग हमें दी हुई। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज किस रेशियो में आती है, किस फार्मूले में आती है? तो भाई एक बात यहाँ आती है एवरेज इन्वेंट्री में, और कहीं भी आती है CORF के फॉर्मूले में। COGS के फॉर्मूले। तो यहाँ हमें CORF को दी भी हुई है ना? तो CORF इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऐसे ही CORF is given it is 5 lakh is equal to opening inventory is 1 lakh plus purchases are 550, direct expenses अगर दिए गए हो तो ठीक है, नहीं दिए गए तो nil नहीं है वो, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 150. Fine. Now can we calculate average inventory? Average inventory is equal to opening inventory. Opening is given 1 lakh plus closing 150 divided by 2, it is 1,25,000. ये भी ठीक है। फाइन। CORF को हमारे पास पहले ही थी, एवरेज हमने निकाल ली, आंसर इज 4 टाइम्स। ठीक है। ये the sum can be shown like this only. फार्मूला जो उन्होंने पूछा है ये और ये, अदरवाइज we are calculating this thing
before calculating ITR, but can be shown these calculations are part of sum and should be shown as the calculation of working note, calculation of closing inventory, then average inventory. Simply put the value. Sum जो उसने पूछा है ना उसको ऊपर ही मिले, मिक्स सा ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, उसको सम सीधे सामने मिले, CORF स्टेप्स आपके चाहे नीचे आ जाए, जो जो आपको चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, कैन बी शोन लाइक दिस, कैन बी शोन लाइक दिस। मतलब आपने जितना आप एग्जामिनर को इजी रखोगे ना उतना एग्जामिनर आपको इजी रखेगा, बिकॉज दिस इज बोर्ड क्लास, है ना। यहाँ तो क्लास में तो टीचर के हाथ में है, पता होता है कौन से बच्चे ने कैसे लिखना है, इसकी राइटिंग साफ नहीं गंदी, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसने ऐसे किया होगा इसको अच्छे से देख लो, ये कम पढ़ने वाला है ग्रेस मार्क्स को जब दे दो। वहां तो नहीं कोई जानता आपको, वहां तो क्यों जानता है ना, वहां तो आपकी शीट की प्रेजेंटेशन है जो आपको मार्क्स देगी। जितना आप उसको इजी रखोगे चेक करने के लिए उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा है, जितना आपने उसको तंग किया वो आपको तंग करे, नहीं मार्क्स काटते। उसको ऐसे फटाफट वो ठीक करी जाए मार्क्स नहीं जाए, ठीक करी जाए मार्क्स नहीं जाए। आपने उसने कहा ना ITR क्या है सर, ITR इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 4 टाइम्स। कैसे आया, यहाँ आप देखो प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। मैं चेकर को आपने एग्जामिनर को आपने इजी रखना है, पेपर चेक कर, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए आपकी शीट देख के, राइटिंग साफ अच्छी प्रेजेंटेशन। गुस्सा आएगा बाद में रिजल्ट वाले दिन, गुस्सा आपको आना है ना। डोंट ट्रबल हिम टू ट्रबल यू, ऐसा ना करें। आगे नेक्स्ट करें सम। चलिए एक मैं सम देता हूं आपको, वो आप नोट करिए, वो करते हैं, नोट करिए, मैं लिख दे देता हूँ साथ में। लिखिए सम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 10 टाइम्स, inventory turnover ratio is equal to 10 times, CORFO is 5 lakh, CORFO is 5 lakh, closing inventory is rupees 20,000, more than opening inventory, 20,000 more than opening inventory. Calculate opening and closing inventory. Calculate opening and closing inventory. सम थोड़ा सा डेटा हो गया ना, ट्विस्ट आ गया ना। आगे क्या होता था, दोनों इन्वेंट्रीज दी होती थी, ITR निकालनी होती थी। अब ITR दी हुई है, इन्वेंट्रीज निकाल लो, दोनों में से कोई इन्वेंट्री भी नहीं है हमारे पास। एक आध की हो ना तो बंदा प्लस माइनस ही करे, वो भी नहीं। करें सम स्टार्ट। ITR में दी हुई है 10 टाइम्स, CORF को दी हुई है 5 लाख, एवरेज हमारे पास है नहीं, पहले ये फार्मूला लगा के एवरेज इन्वेंटरी फाइंड कर ले। इट इज इक्वल टू रुपीज 50,000, यहाँ तक ठीक है, चेक करना जरा। ITR 10 टाइम्स, CORF को 5 लाख, एवरेज इन्वेंटरी इज 50,000। See, many students of you will be able to calculate this, बट एक बार थोड़ा सा मेरे को सुन लीजिए आप। तो इसकी आगे एक्सटेंशन मैंने करवानी है, उस एक्सटेंशन की आगे एक और एक्सटेंशन है वो मैंने करवानी है, ठीक है। आई नो यू कैन कैलकुलेट, आपको एवरेज इन्वेंटरी निकल ही जाएगी, ओपनिंग आप एक्स वगैरह लेके आप कर ही लोगे। एक मैंने आपको बताना है शॉर्टकट सा, एक मैंने इसकी एक्सटेंशन, एक उसकी और एक्सटेंशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद चाहे आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी करते रहे, ठीक। सो एवरेज आपकी आई 50,000। अब उसने कहा क्लोजिंग इन्वेंटरी इज मोर देन ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इज मोर। अब इसमें से हम एक इन्वेंटरी को एक्स ले लेते हैं, किसको लें, ओपनिंग को या क्लोजिंग को? बाय ओपनिंग, बाय नॉट क्लोजिंग, ओपनिंग, बाय ओपनिंग, क्योंकि क्लोजिंग गिवन है मोर देन ओपनिंग। फिर क्या हो गया, वो लेस कर दो उससे। एक्चुअली दोनों वेज ही ठीक है। हम मान लेते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी इज एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बी एक्स प्लस 20,000। अगर हम मान लें क्लोजिंग इन्वेंटरी इज एक्स देन ओपनिंग इन्वेंटरी इज एक्स माइनस 20,000, हार्डली मैटर्स, जो मर्जी आप ले सकते हो। लेकिन हम ना ये हम माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे।
मीन्स हम मेथड एक रखेंगे ना, माइनस करने से आंसर नहीं गलत आएगा, आंसर ठीक ही आएगा। लेकिन हम क्या, बिकॉज माइनस करना बाद में सर साइन चेंज करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर है, वो पंगे से रखते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन इजी रखेंगे, हम मेथड एक रखेंगे, जो चीज कम है ना उसको एक्स मान लें। गेटिंग माई पॉइंट? जो चीज कम है उसको एक्स मान, उससे वाला प्लस ही आएगा। हम प्लस करेंगे तो हमारे मार्क्स भी प्लस होंगे, बाई टू डिडक्ट, बाई टू सब्ट्रैक्ट। हम ऐड करेंगे वो हमारे मार्क्स भी ऐड करेगा, ठीक है। हम माइनस करेंगे मार्क्स माइनस करेंगे। कैलकुलेशन ना कहीं मतलब डिफिकल्ट नहीं है, प्लस माइनस करना कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट है, वैसे मैं बता रहा हूँ, हम मेथड ये करते हैं। अदरवाइज चाहे आप दूसरे से भी करोगे आंसर तो वही आना है। इफ क्लोजिंग इज x देन ओपनिंग विल बी x minus 20 अल्टीमेटली हम इसको मानेंगे। नाउ एवरेज इन्वेंटरी हमने मान लिया, ओपनिंग इन्वेंटरी इज x, इट मींस क्लोजिंग इन्वेंटरी इज x plus 20,000। am I clear till now? ठीक। now he says what is average inventory? average inventory is equal to opening plus closing divided by 2। this is opening, this is closing divided by 2, और हमारे पास ये पड़ी हुई है रुपीज 50,000, तो 2x plus 20,000 divided by 2, जब हम x की वैल्यू यहाँ निकालोगे इट विल बी रुपीज 40,000। 40,000 जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, x क्या था हमारा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग इन्वेंटरी 20,000 मोर प्लस कर दीजिए x प्लस 20,000 दैट इज 60,000। एवरेज निकाल के देखिए कितनी बन रही है ना, बन रही है। डन। ऐसे ही करोगे आप। मैं हल्का सा आपको बताऊं इसके बारे में, हल्का सा शॉर्टकट, सीधा ही। इतना लंबा हम काम नहीं करेंगे जब तक कि हमसे एवरेज ना पूछी गई हो। वैसे तो एवरेज हम बाद में निकाल सकते हैं। उसने कहा ओपनिंग क्लोजिंग निकाल दीजिए। मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ मानूंगा लेट ओपनिंग इन्वेंटरी इज x, क्लोजिंग इन्वेंटरी x plus 20, जो मैं मान हुआ हो गया। What is the average inventory? Average inventory is x plus 10,000। Simply ये मानो x plus सारा छोड़ दो, कुछ नहीं करनी है अपने कैलकुलेटर। अभी आई कैसे है, सी इसको रख कर रहा हूँ। एवरेज इन्वेंटरी का फार्मूला x plus 20 by 2, so it is 2x plus 20 by 2, so it is 2 into x plus 10 by 2, 2 से 2 कट गया। कैन वी सेव दिस मच ऑफ टाइम, है ना। हम बाहर लिख देंगे कि ओपनिंग इज x, क्लोजिंग इज x plus 20, एवरेज इज x plus 10। लिख दो, काम खत्म करो, कैलकुलेशन मत दिखाओ। लेना करना क्या है आपने, अब 2x भी लेने हैं आपने, कॉमन लेके के एक x डिफरेंस का हाफ, दैट इज एवरेज इन्वेंटरी। एक x डिफरेंस का हाफ लिखो। ओपनिंग इज x, क्लोजिंग इज x plus 20, average is x plus 10, that's all। simply put the value here, calculate the value of x. X is 40,000, you say opening inventory is 40, closing is 60,000। I hope you are clear, I am clear, है ना, you got my point। ठीक है ये बात, ठीक। This was opening inventory is closing inventory is these many rupees more than opening inventory। यही केस था, आप लोगों ने नोट भी कर लिया है होपफुली, है ना। शॉर्टकट्स लेने हैं, स्टेप छोड़ने नहीं है, स्टेप नहीं छोड़ने हैं। जो चीज बताने वाली है बताएंगे। हमने यहाँ बता दी है x plus 10, हमने ये भी दिखाना आया कैसे। नोट वी आर नॉट टीचिंग योर, वी आर नॉट लर्निंग मैथ्स, हम यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये चीज बता देनी है बस कि हमें पता चल गया है ये x है, x plus 20 x plus 10, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, अपनी कैलकुलेशन इजी करो, आंसर वही आना है। चाहे आप लंबी कैलकुलेशन भी कर लो, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका टाइम जो बचेगा ना कहीं और काम आएगा। करें आगे। इसी की एक्सटेंशन आगे लिखिए। नेक्स्ट टर्म CORFO is 5 lakh, again the values are same। CORFO is 5 lakh, ITR is 10 times, ITR is 10 times, and closing inventory is 3 times opening inventory। Closing inventory is 3 times opening inventory।
टाइम्स हैज बीन मेंशन्ड, टाइम्स पहले था क्लोजिंग इन्वेंटरीज ₹20,000 मोर, तो प्लस करना था। जब उसने ये कहा है कि दिस मनी टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करना है। इट मींस लेट ओपनिंग इन्वेंटरी इज x, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी 3x, 3x नॉट x प्लस 3। उसने ये नहीं कहा ₹3 मोर देन, उसने कहा इट इज 3 टाइम्स। ठीक है, डन। तो व्हाट विल बी एवरेज इन्वेंटरी देन? 2x. 2x, x plus 3x by 2, it is 2x. Simply put the value 10 is equal to 5 lakh upon 2x. उसके बाद आप करते रहना। मेरी बात क्लियर हो रही है? शॉर्टकट्स क्लियर हो रहे हैं? थर्ड लिखिए, ये कर लो कंप्लीट। पॉइंट क्लियर हो गए? पॉइंट क्या था यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे यही था। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ ले प्लीज। एवरेज इन्वेंटरी x plus 3x by 2, that is 4x by 2, that is 2x। आपने ये लिख लेना है, बस कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 2x यहाँ पुट कर दो, इट इज 20x is equal to 5 lakh, x is 5 lakh by 20, कितना आ गया ये? 25,000। 25,000 it is opening inventory, closing inventory 3 times 75,000। एवरेज भी निकाल के देख लीजिए, 25 plus 75 by 250 आ रहा है। डन, ठीक। थर्ड लिखिए, इसकी आगे एक्सटेंशन लिखिए फटाफट। ITR सेम 10 टाइम्स, CORF सेम 5 lakh, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 3 times more than opening inventory, 3 times more than opening inventory। पहले वाले पार्ट में क्या था? मोर देन, 20,000 मोर देन, हमने क्या किया? प्लस कर दिया। अगले पार्ट में क्या आया? 3 टाइम्स, हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ रहा है? 3 टाइम्स मोर, टाइम्स भी आ रहा है और मोर भी आ रहा है। सो लेट अगेन ओपनिंग इन्वेंटरी इज x, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 3 टाइम्स मोर। प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है 3 से, बाद में x ऐड भी कर देना है, तो इट मींस क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 4x। देन एवरेज इन्वेंटरी कितनी होगी? 5x by 2. 5 by 2 x, 5x by 2 means 2.5x। इसके बाद करते रहो, यहाँ पे आगे 2.5x, 2.5 यहाँ लग गया। ठीक है, जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग इन्वेंटरी आपकी 20,000 आ जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंटरी की 4x 80,000 आएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, द ट्विस्ट इज क्लियर। व्हेन इट इज मोर देन, इट मस्ट बी एडेड, व्हेन इट इज टाइम्स, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, and when it is times more then first it should be multiplied, then the value of opening inventory x should be added again। ठीक है, एंड शॉर्टकट्स कैन बी फॉलोड। अगर आपने टाइम सेव करना है, यू मस्ट फॉलो द शॉर्टकट्स। कोई इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं मिस करना। जैसे मैंने यहाँ लिखी है, ये करके इतना ऐसे नहीं करना। आप जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो दिखानी है, लेकिन जो नहीं रिक्वायर्ड है वो आप छोड़ सकते हो। टाइम भी हमने सेव करना है ना, और आंसर को बॉक्स में डाल के, मैं डाला हुआ बॉक्स बना के, ये सर्कल बना के डाल के फिर आंसर आना है। ठीक है, तो आप सम्स जो है ना, ITR के सम्स आप कर सकते हो 75 तक। वैसे तो आगे भी हो जाएंगे, ऐसे की बात नहीं है। चलो जितने होते हैं ट्राई करना, कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। एनी डाउट इफ यू आर हैविंग? शुड आई एंड द मीटिंग?